अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ इज नोन एज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। बाकी आपने पहले लिखा हुआ है कि 365 से 1/4 दिन में क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है, ये सब लिखा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 साल लग जाते, कितने, 1 साल। इसीलिए ऐसी गति को एनुअल मोशन कहा जाता है, या ऐसी गति को क्या कहा जाता है, वार्षिक गति। ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। दो बातें यहां पे होंगी, एक होगा इमेजिनेशन, एक क्या होगा, इमेजिनेशन, और एक होगी रियलिटी। थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन यहां पे ये है कि जस्ट सपोज इट्स अवर अर्थ, समझो आपका ये सन है, और सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इमेजिन कीजिए, समझिए, इमेजिन कीजिए कि सूर्य के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वह सर्कुलर पाथ में गति करे। कैसा पाथ में, सर्कुलर। ध्यान सुनना, मान लो हमारी पृथ्वी चारों तरफ सर्कुलर पाथ में गति कर रही है, ठीक है। यहां पे हो गई हमारी पृथ्वी, यहां पे समझो हमारी पृथ्वी हो गई, उसके बाद यहां पे पृथ्वी हो गई, और मान लीजिए यहां पे पृथ्वी हो गई। अगर इमेजिन करो वृत्ताकार मार्ग होगा, समझना, वृत्ताकार मार्ग होगा, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होगी आपका, हर बिंदु पर क्या होगी, हर बिंदु पर एक समान होगी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं होगा। प्रॉब्लम बस एक है, प्रॉब्लम बस एक है कि ये जो पाथ दिख रहा है ये सर्कुलर है ही नहीं। ये जो पाथ दिख रहा है सर्कुलर नहीं है। ये जो पाथ है, ये पाथ हमारा इलिप्टिकल है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। चलो जरा, इलिप्टिकल पाथ, ये सर्कुलर पाथ है। ये है हमारा इमेजिनेशन। क्या है हमारा, इमेजिनेशन। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये हमारा वृत्ति मार्ग है। सोचो अगर ये मार्ग इलिप्टिकल है, ध्यान सुनना, ये मार्ग इलिप्टिकल है, ऐसे है, ठीक है। ये मार्ग हमारा थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं। ये मार्ग समझिए इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घ वृत्त है। वृत्त ना होके क्या है, दीर्घ वृत्त है आपका। अब सोचो दीर्घ वृत्त का मतलब क्या हुआ, ठीक है। दीर्घ वृत्त का समझो मतलब क्या हुआ। दीर्घ वृत्त का मतलब होता है सर्किल को ऐसे पकड़ो, जैसे मान लो ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, इसके इस वाले पार्ट को पकड़ा, इसको खींचो, इसे क्या करो, इसे खींचो। तो खींचोगे तो ये वाला धंसता जाएगा, और ये वाला क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये देखो ऐसा ही दिख रहा होगा। अगर इसको हम खींच दें तो ये लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ऐसे पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, या दीर्घवृत्तीय मार्ग बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये सर्किल है, ध्यान सुनना, इसको बोलचाल की भाषा में कुछ लोग अंडाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखो ये सर्किल है, ध्यान समझना, ये सर्किल है। सर्किल का एक सेंटर होता है, कितना सेंटर होता है, एक सेंटर, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल पाथ पे भाग रही है। किस पाथ पे, इलिप्टिकल। मैथ अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। दीर्घवृत्त जो होता है, समझना, दीर्घवृत्त जो होता है, दीर्घवृत्त के 2 सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं। मान लो एक सेंटर यहां पर है, तो एक सेंटर इसका यहां पर होगा। ये इसके 2 सेंटर है। इसी 2 सेंटर पे कहीं हमारा सूर्य होगा। इसी 2 सेंटर में से किसी एक सेंटर पे कौन होगा, सूर्य। जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं ये है हमारा सूर्य, समझिए, इस सेंटर पे यहां पे बैठा है सूर्य। अब मुझे बताओ सूर्य स्थिर है, गति कर रहा है, ठीक है। अगर सूर्य गति कर रहा है तो बताओ सूर्य अपने एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाएगा कि नहीं, जाएगा। प्रॉब्लम बस एक है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने में करोड़ों साल लगते हैं। कितना लगता है, करोड़ों साल। इसलिए इस मोशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, जो करोड़ों साल बाद जिंदा रहेगा वो देखेगा, हम क्यों देखें, हाँ या ना। तो हम इसे नहीं देखेंगे। आपका क्या हो गया ये, अच्छा कोई बात नहीं, साथ ही साथ जा रहा है। बैक कहां से करें ये, हाँ अब ठीक है। अब देखो आपका, तो ये हमारा सूर्य है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सराउंडिंग रिवॉल्व करे। देखो ये हमारी पृथ्वी, यहाँ पे हमने बोला कि ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, और एक समय हमारी अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें हमें दिख रही हैं यहाँ पे, देखिए दो चीजें हमें दिख रही हैं। एक हमें दिख रहा है कि ये जो पृथ्वी है वो सूर्य से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुकी है। कहाँ पे जा चुकी है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुकी है। और एक समय ऐसा है कि वो सूर्य की बिल्कुल कहाँ है, पास में। समझो सूर्य के बिल्कुल पास में। जब पृथ्वी सूर्य के पास में होती है तो डिस्टेंस होता है 147.5 मिलियन माइल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 147.5 मिलियन माइल्स। और जब वो दूर जाती है तो वो हो जाता है 152.5 मिलियन माइल्स। यानी कि लगभग 5 से 6.5 मिलियन का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। अब सोचो, पहले पोजीशन की अगर हम बातें करें, यहां की बातें करें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सुनिए, पृथ्वी सूर्य के समीप है, हाँ या ना। पृथ्वी सूर्य के समीप है। या ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। चलो ये भी मान लेते हैं, अर्थ एंड सन, ठीक है। देखो पृथ्वी सूर्य के पास में है, पृथ्वी कहां पे, सूर्य के पास में है। पास होने को उप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप। उप का मतलब छोटा, ठीक है। और किसके पास है, सूर्य के पास, तो क्या बोला गया, उपसौर। इसे बोला गया पेरीहीलियन। क्या बोला गया बच्चे, पेरीहीलियन बोला गया। पेरीहीलियन का मतलब पृथ्वी सूर्य की क्या हो चुकी है, पास जा चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे अगर हम देखें, ये जो चीज हमें दिख रहा है, यहां पे बताओ पृथ्वी सूर्य से क्या है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ है। क्या है, दूरस्थ का मतलब सबसे दूर। अब बताओ अगर दूरस्थ है तो दोनों के बीच डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड अर्थ। चलिए मान लेते हैं। अब देखो दूर जाने का मतलब अप होना, क्या होना, अप। और इसे क्या बोला गया, अपसौर। समझो इसे बोला गया अपसौर, इसे बोला गया एपी हीलियन। क्या बोला गया, एपी हीलियन। अब जो बोलूंगा तुमको लगेगा उल्टा, लेकिन मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। क्यों कैसे होगा मैं डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। अब बातों को ध्यान से सुनो। ये जो पृथ्वी आपका सूर्य के बिल्कुल पास में है, कहां पे है, सूर्य के पास में है। ऐसा होता है 3 जनवरी को। कब होता है ऐसा, 3 जनवरी को। और पृथ्वी समझो सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। कब होती, 4 जुलाई को। अब दिमाग में यहां पे क्वेश्चन आना बड़ा लाजमी है। क्वेश्चन आना लाजमी ये है, और मुझे लगता है कि आ भी रहा होगा, कि पृथ्वी अगर सूर्य के पास है तो प्रकाश ज्यादा मिलेगा। प्रकाश अगर ज्यादा मिलेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, होना तो चाहिए गर्मी, हाँ या ना। लेकिन 3 जनवरी को क्या होता है, ठंडी होता है। पृथ्वी अगर सूर्य से दूर है, ध्यान सुनना, पृथ्वी अगर सूर्य से दूर है तो होना चाहिए ठंडी, लेकिन है क्या, अगर ये लिखा हुआ है तो सही लिखा है, अगर ये लिखा हुआ है तो सही लिखा है। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी सही आ रहा है। इस क्वेश्चन का समाधान, इस क्वेश्चन का सलूशन ढूंढा जाएगा। क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन का सलूशन ढूंढा जाएगा। अभी बस अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को रहने दीजिए,
आदित्य वासन में, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वापस आते हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। अब दो बातें हैं, या तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करे और इसका जो मार्ग है वो मार्ग कैसा हो जाए, सर्कुलर हो जाए। कैसा मार्ग हो जाए, सर्कुलर हो जाए। अगर मार्ग वृत्ताकार हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी हमेशा क्या होगी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी हमेशा बराबर होगी, ना तो कोई पास होगा ना तो कोई दूर होगा। प्रॉब्लम बस एक है, ये हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ किस मार्ग पर गति करती है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। आपका दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जब गति करती है तो उसके दो सेंटर होते हैं। अब उसी एक सेंटर पे कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। तो पृथ्वी जब इलिप्टिकल पाथ पे गति करती है तो उस पाथ के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के पास आ जाती है तो पृथ्वी कभी सूर्य से दूर चली जाती है। जब ये पृथ्वी सूर्य के पास आती है इसे क्या कहते हैं, उपसौर। और कब होता है, 3 जनवरी। और दूर जाती है तो अपसौर। कब होता है, 4 जुलाई। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जुलाई में अगर ये दूर जाएगी तो होना तो चाहिए सर्दी, बट है गर्मी। जब ये पास आएगी तो होना तो चाहिए आपका गर्मी, लेकिन है सर्दी। इसका मतलब एक बात क्लियर है, ध्यान सुनना। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि गर्मी और सर्दी का मौसम पृथ्वी के पास और दूर जाने से नहीं होता। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बताओ पृथ्वी के पास और दूर जाने से गर्मी और सर्दी का मौसम होता तो अपसौर में सर्दी होता, उपसौर में क्या होता, गर्मी। लेकिन है ये उल्टा, क्या है ये उल्टा। इसका मतलब श्योर है गर्मी और सर्दी का मौसम किसी और कारण से हो रहा है, पास और दूर जाने से नहीं हो रहा है। आईवास में हाँ इतना जरूर हो सकता है कि कोई किसी के पास आए, कोई किसी के दूर जाए, कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन पास और दूर जाने से गर्मी सर्दी तो नहीं होने वाला। तो गर्मी सर्दी क्यों होगा ये हम डिस्कशन आपसे करेंगे। और जब ये डिस्कशन कर लेंगे फिर से इस कॉन्सेप्ट को ले आएंगे और दिखाया जाएगा कि एपी हीलियन पेरी हीलियन होने से क्या क्या होता है। फिगर बनाइए और लिखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, अपसौर तथा उपसौर। अपसौर तथा उपसौर। नहीं पहले हेडिंग डाल लो, अपसौर तथा उपसौर। एपी हीलियन तथा पेरी हीलियन। अपसौर तथा उपसौर, एपी हीलियन तथा पेरी हीलियन। अब आप फिगर बनाइए, फिर मैं आपको लिखाता हूं। दोबारा रिपीट कर दिया भाई, आप ही लोगों के लिए रिपीट किया है मैंने। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, आप ही लोगों के लिए रिपीट किया गया है दोबारा ये कॉन्सेप्ट। तुम लोग बदमाशियां कम किया करो। मेरी क्लास में तो कम से कम सुधर के बैठा करो।
जल्दी बनाइए। क्वालिटी अब तो कम हो गया ना तुम लोगों के, क्वालिटी तो कम हो गया, उसमें ऑप्शन है 240, 360, 450 ऑप्शन है उसमें। हैं 240 नहीं है, कितना है, 360 है। हाँ 360 भी ठीक है। हैं तुम लोग तो ऑफलाइन वाली हो, क्या मतलब तुम लोगों से। ठीक है, क्वालिटी वाली प्रॉब्लम कल ही सॉल्व हो गई थी। हम्म अरे हो गया भाई, नहीं हुआ है, नहीं हुआ कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, बदमाशी मत किया करो, हो गया है बोल रहा हूँ। मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी खोल के तो देखता ही रहता हूँ ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया है, मेरे मोबाइल में ऑप्शन आ रहा है। हमारे मोबाइल में ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं, आपका हो गया है। आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है तो अपने ऐप को अपडेट मारिए और अपडेट मार के ऑप्शन ले आइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग क्या डाला है आप लोगों ने, अपसौर और उपसौर। चलिए पहले हम लिखते हैं अपसौर के बारे में, एपीहीलियन के बारे में। लिखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय मार्ग में गति करती है। सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय मार्ग में गति करती है, गति करती है। अर्थ रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल पाथ, अर्थ रिवॉल्व्स in elliptical path around the sun, around the sun, around the sun, जिसके कारण, जिसके कारण, कारण अपसौर तथा उपसौर, जिसके कारण अपसौर तथा उपसौर की स्थिति बनती है, की स्थिति बनती है। that creates the that creates the situation of aphelion and perihelion, that creates the situation of aphelion and perihelion। पैराग्राफ चेंज कीजिए। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, अर्थात अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, तो इसे अपसौर, तो इसे अपसौर कहा जाता है, तो इसे अपसौर कहा जाता है। देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ इज नोन एज एपीहीलियन, इज नोन एज एपीहीलियन। यह घटना 4 जुलाई को होती है, यह घटना 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। इट अकर्स ऑन
4th of July. It occurs on 4th of July. पैराग्राफ चेंज कीजिए। जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन is known as perihelion. पेरीहीलियन। यह घटना 3 जनवरी को होती है। It occurs on 3rd of January. It occurs on 3rd of January. 3 जनवरी को होती है। ठीक ना। अब इसका इंपैक्ट गर्मी सर्दी पे क्या है हम करेंगे चर्चा आपसे। ठीक, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन सीजन। मौसम में परिवर्तन। चेंजेस इन सीजन या मौसम में परिवर्तन। कॉजेस, पहले कॉजेस लिख लेंगे फिर हम लोग समझेंगे। कॉजेस या कारण। पहला कारण होगा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का झुकाव। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का परिक्रमण। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। पहले इसमें बना लीजिए फिर लिखते हैं आपका। एक ही चीज है फिर भी अगर तुम डिफरेंस जानना चाहती हो तो वेदर जो होता है उसमें कह सकती हो कि वीकली और मंथली चेंजेस आते हैं और सीजन में आपका सुबह शाम दोपहर चेंज आ जाएगा। हिंदी में दोनों को मौसम कहते हैं। वेदर बोलो तो वेदर का मतलब भी क्या हुआ मौसम, और सीजन का मतलब भी क्या हुआ मौसम। बट इंग्लिश में दोनों दो वर्ड हैं, एक सीजन है और एक क्या है वेदर है। ठीक है, तो सीजन हम क्या बोलते हैं, आपका सीजन आपका सुबह आप उठी तो सुबह आपका क्या था ठंडी था, दोपहर में क्या हो गया गर्मी हो गया, शाम को फिर से ठंडी हो गया, तो फ्लक्चुएशन इमीडिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया सीजन बोल दिया। लेकिन मान लो आपका चेंजेस आपका वीकली हो रहा है। ठीक है, तापमान एक महीने तापमान 7-8 दिन तक ज़्यादा था फिर तापमान कम हो गया, तो इसे हम वेदर बोल देंगे। हिंदी में दोनों मौसम है। ठीक है, भूगोल में भी दोनों एक ही चीज है, बस अंतर क्या है उसमें होने वाले चेंजेज का अंतर है। ठीक है,
इसलिए बस ये बोल सकते हो कि हिंदी में आपका एक चीज है, बट अंतर जानना ही कोई चाहता है तो सीजन में इमीडिएट चेंज होता है और वेदर में मंथली और वीकली चेंज हो सकता है। ये अंतर होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, बैठ जाइए, करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीजन में चेंजेस को जानने के लिए, सीजन में चेंजेस को जानने के लिए, मौसम में परिवर्तन को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि सीजन होता क्या है ना। पहले ये तो जानना पड़ेगा तुमको कि सीजन होता क्या है। देखो, दो टर्म है यहाँ पे, एक क्लाइमेट है और दूसरा शब्द क्या है, सीजन है, या वेदर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये मौसम है, एक मौसम है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका जलवायु है। ध्यान से बस सुनिएगा और रिलैक्स होके समझिएगा। जलवायु और मौसम, यहां पे सपोज करो मैंने लिखा एटमॉस्फियर, यहां पे हमने लिखा एटमॉस्फियर, यहां पे हमने लिखा वायुमंडल, एटमॉस्फियर या वायुमंडल। अब मुझे बताओ, ये जो एटमॉस्फियर है, ये जो वायुमंडल है, ये गैसेज है। एटमॉस्फियर क्या है यार, गैसेज है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब देना कि जब हम अपने अर्थ की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, अर्थ के, हमारी अर्थ का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सतह है, इसका तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना, 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। Question is that if the average temperature of the earth surface is 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ऐसा है तो फिर आपका गर्मी के टाइम में हमें तापमान 46-47 डिग्री क्यों फील होता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर ऐसा है तो सर्दी के टाइम में हमें तापमान 8 डिग्री 7 डिग्री क्यों फील होता है, जबकि टेम्परेचर तो 15 से 16 है। टेम्परेचर कितना है, 15 से 16 है, तो फिर 47 टेम्परेचर तो नहीं जाना चाहिए। चलो 15 से 16 है आपका, 20 चला जाए बात समझ में आती है, लेकिन कहाँ चला गया, 46, 47, 48 गर्मी में जाता है कि नहीं जाता है, और सर्दी के टाइम में 2, 3, 4 आ जाता है। ये कैसे हुआ, थोड़ा बताओ मुझे ऐसा। या तो मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ और मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ, और आपने जो फील किया है या तो वो गलत फील किया है, और जो आपने फील किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आई आपका 15, 16, 45, 46 वाली। जी कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था, प्लीज बोलिए। हैं कि अब भारत की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं। क्या गर्मी और सर्दी का मौसम केवल भारत में ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। तो मैं ये पूरे पृथ्वी के लिए बोल रहा हूं और आप केवल भारत के लिए बोल रहे हो, ठीक है ना, बैठ जाओ जी। हाँ, जो बड़ी अच्छी बात है, तो उससे क्या हो गया बैठ जाओ। और कोई है जो बोलना चाहता है, प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक, उससे क्या होगा। हाँ, तो इसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है ना। मान लो 16 है तो बढ़ के 20-22 हो जाएगा, और घट करके 10-12 हो जाएगा, लेकिन ये 16 बढ़ के 48 हो गया, इतना वेरिएशन तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, बताइए। अरे जलवायु मौसम छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता क्या है ये। हम नहीं जानते हैं जलवायु क्या है, हम नहीं जानते हैं मौसम क्या है। आई बात समझ में। मैं बस इतना जानता हूं कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बस। लेकिन आपका जब मैं गर्मी में आता हूं तो तापमान हो जाता है 46, 47। वो कैसे हो जाता है जी। ऑक्सीजन से वातावरण गर्म नहीं होता, ना ना नहीं, उससे नहीं होता जी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। अच्छा, गर्मी में सूर्य का धारा आ गया, ठीक है, इसलिए उस धारा ने पृथ्वी को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक, बैठ जाइए जी। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य कौन सा परिक्रमा करता है, अच्छा पृथ्वी के परिक्रमा का, ठीक है समझ गया मैं। और बोलिए इधर।
वेरी गुड। नहीं, गैस का कण तो दूर चला जाएगा। अगर गर्मी होगा तो गैस का पार्टिकल तो दूर चला जाएगा। बैठिए, आंसर लिखा है यहां पे, ठीक है। अरे प्रभु जी, पुण्यात्माओं, महान आत्माओं, देवियों, सज्जनों, सुनिए जरा क्या कहते हैं। हम बोल रहे हैं पृथ्वी के सतह का तापमान 15-16 है। तुम जो गर्मी में फील करते हो पृथ्वी के सतह का है वायुमंडल का है? किसका है ये? अरे भाई, पृथ्वी का सतह अलग वायुमंडल अलग, तो दोनों का तापमान सेम कैसे हो सकता है? हाँ या ना? अभी यहाँ पे आप बैठे हुए हो, आपको गर्मी लग रही है ना, तो पृथ्वी की सतह का तापमान है, चारों तरफ हवा का तापमान है, और चारों तरफ जो हवा बैठा हो क्या है? वायुमंडल है आपका। वायुमंडल में बताओ, गैस है, बादल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग स्थान पे वायुमंडल का तापमान एक होगा या अलग अलग? अलग अलग। पृथ्वी की सतह का तापमान 15 से 16 है। हम जो फील करते हो कौन सा तापमान है? एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा पृथ्वी के टेम्परेचर से तो अलग ही होगा ना। दैट्स वाई हम कभी हम 48 फील करते हैं, तो कभी हम 6 फील करते हैं। दो बॉडी हैं, एक वायुमंडल और दूसरा क्या है? पृथ्वी का सतह। हमें जो गर्मी ठंडी फील होती है वो वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने से होती है। हाँ, फिक्स है। पृथ्वी के सतह का तापमान औसत 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। अब सुनो ध्यान से, आपका पृथ्वी के सतह के तापमान में, सुनो ध्यान से, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 19वीं सदी में। कब हुई थी? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अभी हम कहां पर हैं? 21वीं सदी में। सुनो ध्यान से, एक संस्था है, उसका नाम है आईपीसीसी। नाम सुना है क्या? एक संस्था है, इस संस्था का नाम है आईपीसीसी। पूरा नाम है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। देखिए, हर 2 साल के बाद यह आपका रिपोर्ट निकालती है कि पृथ्वी के सतह के तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। इसका एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक काल से लेकर अब तक, कहां से लेकर, यानी कि 19वीं सदी से लेकर अब तक समझो आपका पृथ्वी के सतह के तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। किसके तापमान में? सतह के तापमान में। ठीक है, सोचो 200 साल में कितना वृद्धि हुआ? 1.5। और यहां तो वायुमंडल वाला जो तापमान है, समझो वायुमंडल वाला जो तापमान है, ये तो हर आपका 6 महीने बाद कभी 48 होता है, कभी 5 होता है। और पृथ्वी का तापमान कितने साल में बढ़ा? 200 साल में 1.5। समझ लो ना आपका। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी की सतह के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके तापमान के परिवर्तन होने में क्या होगा? लंबा टाइम लगेगा। क्लियर है? अब थोड़ा देखो ध्यान से। लेकिन सर कहां से जवाब आया? हाँ बोलिए सर। ठंडी में किस नल का पानी गर्म आता है? मैं तो ठंडी में नल का पानी निकालता हूं तो ठंडा निकलता है। तो अरे वही कैसे भाई? नल और चापाकल अलग अलग हुआ ना। हाँ, तो हैंडपंप बोलो। ठीक है, हैंडपंप बोलो। अब सुनो ध्यान से, हैंडपंप पे जो तुम पानी निकालते हो, ध्यान सुनना, हैंडपंप से जो तुम पानी निकालते हो पृथ्वी के नीचे है। उस हैंडपंप के चारों तरफ तुम्हारा लैंड है। क्या है? लैंड है। और लैंड जो होता है पानी से ज्यादा ठंडा होता है, और पानी लैंड से क्या होता है? गर्म होता है। विश्वास नहीं होगा तो घर, छठ में घर जाएंगे आप, तो आपके गांव में मंदिर भी होगा। सुबह 5 बजे भोर में उठिएगा, शॉर्ट निकाल करके मंदिर पे लेट जाइएगा पत्थर पे, और फील करना कितना ठंडा है। ठंडा है ना? वो ठंडा क्यों ठंडा है? लैंड है वह। क्या है वह? लैंड। लैंड जितना तेजी से गर्म होगा उतना तेज से ठंडा होता है। ठीक है, और वाटर धीरे धीरे गर्म होगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडियों में लैंड ठंडा हो गया, बट वाटर क्या है? गर्म है। तो जो पानी तुम निकाल रहे हो आपका, आसपास के एनवायरमेंट से उसका तापमान क्या है? ज्यादा है, तो गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए नल से निकलने वाला पानी क्या लगता है? गर्म लगता है। क्या क्या होता है?
नहीं मतलब फील कैसे, क्यों नहीं होगा जी? मैं तुमको यही बोल रहा हूं कि लैंड ठंडा होता है और वाटर गर्म होता है। लैंड का तापमान तुम्हारा मान लो 4 डिग्री है और वाटर का तापमान 10 डिग्री है आपका, तो गर्म ही हुआ ना। हम यही तो बता रहे हैं तुमको। तो और गर्मियों क्या, नहीं वाटर वाटर का कंपेरिजन करोगे तो बात अलग है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। जो वाटर तुम टंकी में रखते हो, सुनो ध्यान से भाई, जो पानी तुम टंकी में रखते हो, टंकी भी तो ठोस हुआ ना प्रभु जी, प्लास्टिक वाली टंकी। तो सर्दियों में वो भी क्या हो जाएगी, तो वो पानी को भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो टंकी वाला पानी ठंडा और पानी नीचे वाला मिट्टी से निकलने वाला पानी गर्म, ये अंतर है। आए, तो गंगा का पानी भी प्रभु जी पानी ही है ना, ये कुछ और है वह। मैं यही तो बोल रहा हूं कि पानी गर्म होगा, लैंड ठंडा होगा। तो लैंड की तुलना में पानी क्या होगा, गर्म ही होगा ना। या गंगा का कोई विशेष पानी है यार। चलो आओ इधर, इधर आ जाइए आप लोग। एटमॉस्फेयर है, ध्यान सुनो, मुझे बताओ, जब भी हम एटमॉस्फेयर की बातें करेंगे तो टेम्परेचर की बात होगी कि नहीं होगी? जब भी हम एटमॉस्फेयर की बातें करेंगे ह्यूमिडिटी की बात होगी कि नहीं होगी? ह्यूमिडिटी की बात होती है। अब बताओ, जब हम जलवायु की बातें करेंगे, ध्यान से सब लोग सुनो, जब हम जलवायु की बातें करेंगे तो हम बोलते हैं गर्म जलवायु। क्या बोलते हैं? तो गर्म का मतलब तापमान ज्यादा या कम। इसका मतलब जलवायु में भी किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की। किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की। वापस आते हैं सीजन में। सुबह सुबह तुम उठते तो बोलते कि आज ठंडा लग रहा था। क्या लग रहा था, ठंडा। और दोपहर आते आते बोलते कि अब गर्मी हो गई है। क्या हो गई है, गर्मी। तो मुझे बताओ, इसमें भी क्या बैठा हुआ है, इसमें भी कौन बैठा है, टेम्परेचर। इसमें भी बैठा हुआ है टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, जब हम बातें करते हैं जलवायु तो हम बोलते हैं कि आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, आर्द्र। आर्द्र का मतलब मॉइस्ट। क्या है, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब जलवाष्प है। क्या है इसके अंदर, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब इसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी। क्या है इसके अंदर, ह्यूमिडिटी। अब बताओ, मौसम में तुम बोलते हो आपका कि देखो सर बड़ा उमस लग रहा है। क्या लग रहा है, उमस लग रहा है। तो उमस तो तब होगा जब वायुमंडल में क्या होगा, आपका आर्द्रता होगी। क्या होगी, आर्द्रता। तो यहां भी क्या बैठी हुई है, ह्यूमिडिटी। ध्यान से बस सुनना, यहां भी क्या बैठा, ह्यूमिडिटी। अब देखो, आपका एटमॉस्फेयर में भी टेम्परेचर और कौन बैठा है, क्लाइमेट में भी कौन बैठा है, सीजन में भी कौन बैठा है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इसका मतलब बताओ, ये जो आपका क्लाइमेट है और ये जो सीजन है, इनका संबंध किससे है, वायुमंडल से है। इसका संबंध किससे है, वायुमंडल से है, एटमॉस्फेयर से। अब बातों को ध्यान से समझना। मान लीजिए सीजन की अगर हम बातें करें, आप सुबह उठते हो, आपका समझो, आप सुबह उठते हो, ठंडी लगती है, दोपहर आते आते हल्की हल्की गर्मी लगने लगती है, और शाम को फिर से क्या लगने लगती है, ठंडी। तो टेम्परेचर फिक्स है या इमीडिएट चेंज हो रहा है? ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वह आपका इमीडिएट क्या हो रहा है, इमीडिएट इसमें चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें इमीडिएट चेंजेज हो रहे हैं, इसमें तात्कालिक परिवर्तन हो रहे हैं। कैसे परिवर्तन, तात्कालिक परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए परिवर्तन, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ठीक है, अब बताओ, अगर हम साइबेरिया की बातें करें, ध्यान से बस सुनना, अगर हम साइबेरिया की बातें करें तो साइबेरिया गर्म प्रदेश है या ठंडा प्रदेश? वो आज से ठंडा है या कई सालों से? तो साइबेरिया में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। क्या हो आपका, लॉन्ग टाइम पीरियड। अब दिमाग में आएगा कि लॉन्ग टाइम पीरियड कितना, तो बोला गया कि अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स। कितना, अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स, लगभग 30 साल के आसपास। आ रीतिवास में मुझे बताओ, भारत की बातें करते हैं, मुझे बताओ भारत में सबसे अधिक वर्षा गर्मी में होती है सर्दी में? कब होती है प्रभु जी, कब, गर्मी में। वो ऐसा एक दिन दो दिन से हो रहा है या लंबे समय से ऐसा होता आया है? और एक दो दिन तक रहेगा, लंबे समय तक, लंबे समय तक ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्लाइमेट में यही कंपोनेंट लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, और सीजन में यही कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो इमीडिएट बदलता है वो क्या है, क्या है वो, सीजन है।
और जो कांस्टेंट रहता है वो क्या है? जलवायु है। बदलने वाला क्या है? मौसम है। और जो नियत रहे वो क्या है? जलवायु है। क्लियर हुआ? अब परिभाषा कैसे बनाओगे सुनो ध्यान से, यहां शुरुआत करेंगे। वायुमंडल की एक ऐसी दशा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक ऐसी दशा जिसमें टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए नियत होती है, उसे क्या बोलेंगे? जलवायु। लेकिन एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जलवायु की दशा, जिसमें तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आपका इमीडिएट रूप में, तात्कालिक रूप से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? सीजन या मौसम कहा जाएगा। सुबह शाम दोपहर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आज अलग कल अलग परसों अलग हो जाएगा आपका, ठीक है, इस हफ्ते अलग अगले हफ्ते क्या है आपका? अलग हो जाएगा। तो जो बदल जाए वो मौसम है, जो बदल जाए वो मौसम है, जो कांस्टेंट रहे वो क्या है? क्लाइमेट है। यही आपका मौसम में और जलवायु में आपका अंतर है। हाँ प्रभु जी, महाराज पुण्यात्मा कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, क्या है? तो गाना याद आ गया तो अच्छी बात है ना, गा के सुना दो। हैं? गाना याद आ गया तो गा के सुना दीजिए। माइक दें क्या सुनाने के लिए? हैं? ठीक है। अच्छा, सोच रहे थे आपकी ऐसा हो सके। हाँ पूरा, अच्छा अच्छा, ये सोचे पुराने गाने कितने अच्छे लिखे गए हैं। हाँ, तो प्रभु जी क्या कहते, आप यहां सोचिए ना, इनका ये कहना है कि सर इसी पे एक गाना है। बड़ी अच्छी बात है, गाना है। सुनिए ध्यान से, उस गाने में क्या है? उस गाने में क्या है कि एक प्रेमिका है। क्या है? एक प्रेमिका है और एक प्रेमी है, ठीक है। अब प्रेमी होगा तो प्रेमिका होगा ही होगा। अब क्या हुआ आपका? उस प्रेमिका को अपने प्रेमी पे डाउट है। क्या है? डाउट है। तो उससे क्या कहती है आपका, पूछ रही, गाना गा के पूछ रही है कि तुम ये बताओ, तुम्हारा जो प्यार है वो मौसम की तरह है, जलवायु की तरह है? अवसर में, अगर तुम्हारा प्यार मौसम की तरह होगा तो हमें ये प्यार नहीं चाहिए। हमें कौन सा प्यार चाहिए? जलवायु की तरह। तो गाना गाती है आपका, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। आया ना? ठीक है। इसका मतलब जो गाना लिखने वाला था उसे पता था, वो भी भूगोल पढ़ा होगा, ठीक है, वही भूगोल पढ़ा होगा, उसे पता था अगर मैं लिख दूंगा जलवायु की तरह बदल तो ना जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या लिखा? मौसम की तरह, यही लिखा ना। तो अब सुनिए आपका पुण्यात्माओं, ठीक है। अब क्या करना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी का प्रपोजल तभी स्वीकार करना है जब ये श्योर हो जाए कि इसका प्यार जलवायु वाला है। कौन सा वाला है? पूछना है। क्या करना है? और यहां तक सुनो, शादी जब होगा तब भी जयमाला पूछना, अच्छा बताओ ये प्यार कौन सा वाला है, जलवायु वाला कि मौसम वाला? ठीक है। हमें कौन सा वाला चाहिए? कम से कम 30 साल तो रहे। 30 साल के बाद तो आदमी बुजुर्ग हो जाएगा, कोई बात बात नहीं है। ये यहाँ पे सुबह शाम दोपहर सब चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला कि मौसम चेंज होता है, जो बदल जाए वो क्या है, और जो कांस्टेंट हो वो क्या हो? जलवायु। ये दोनों में बेसिक आपका अंतर है। लिख लीजिएगा, एक तरफ ऐसे ही बनाएगा कॉलम, ऊपर आपका लिखिएगा एक तरफ जलवायु और एक तरफ सीजन या मौसम। एक तरफ आपका जलवायु और एक तरफ लिखना है आपको मौसम। जलवायु और मौसम, जलवायु और मौसम, ठीक है ना। जलवायु वाले पार्ट में लिखिए। अच्छा अच्छा, ठीक, बना लीजिए बना लीजिए, गुस्सा मत कीजिए आप लोग।
नितेश जी बोर्ड को थोड़ा फुल कर दीजिए, साइड है, ठीक है। थोड़ा देखिए ये जो लिखा हुआ है ना परिवर्तन दिख नहीं रहा है, उस पे बोर्ड पे देखिए, थोड़ा अरेंज कर दीजिए अच्छे से। स्टार्ट करें? आपको ये लिखना नहीं है, बस आप एक तरफ जलवायु लिखो एक तरफ मौसम लिखो, बाकी मैं लिखाऊंगा। लिखिएगा जलवायु वाले पोर्शन में, जलवायु वाले पोर्शन में लिखिएगा एक ऐसी वायुमंडलीय दशा, एक ऐसी वायुमंडलीय दशा जिसमें, एक ऐसी वायुमंडलीय दशा जिसमें तापमान तथा आर्द्रता, तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं, तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं लंबे समय तक नियत होती हैं। तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं लंबे समय तक नियत होती हैं, लंबे समय तक नियत होती हैं, ब्रैकेट में डाल दो, लगभग 30 साल तक, लगभग 30 साल तक। इंग्लिश में एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन in which, an atmospheric condition in which condition of temperature and humidity, condition of temperature and humidity, temperature of condition, sorry, condition of temperature and humidity is constant, is constant for long time period, for long time period, ब्रैकेट में डाल देना अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स। सीजन में लिख लो, मौसम में एक ऐसी वायुमंडलीय दशा, मौसम में एक ऐसी वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा जिसमें, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता, आर्द्रता की दशाएं, तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं, की दशाएं तात्कालिक रूप से परिवर्तित होती हैं, तात्कालिक रूप से परिवर्तित होती हैं, तात्कालिक रूप से परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित होती हैं, होती हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन in which, atmospheric condition in which condition of temperature and humidity, in which condition of temperature and humidity changes immediately, changes immediately, changes immediately is known as season, is known as season। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, क्लियर हो गया? ठीक है ना नितेश जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है मैंने, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अशोक को फोन कीजिए, आप लोग को वो नहीं मिला ना मेंस वाला? ठीक है, अशोक को पूछिए क्या कहते हैं कि अजीत सर ने जो मेंस का क्वेश्चन दिया था प्रॉपर पूरा 30-35 साल का जो भी था वो मंगवा करके कम से कम ऐप पे तो अपलोड करवा दीजिए, कम से कम ऐप पे अपलोड करवा दीजिए उसे, बाकी फोटो कॉपी होगा तो इन लोगों को भी दे दीजिएगा। हाँ भाई ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से आगे चलते हैं और समझो। सपोज करो कुछ 3 फिगर बनाऊंगा, इस तीनों फिगर को देखिएगा। सपोज कीजिए ये एक बॉल है, ध्यान सुनना, एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है और एक बॉल सपोज करो यहाँ पर है। हमने 3 बॉल लिया है, क्या लिया है? 3 बॉल, और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इस बॉल को 2 बराबर भागों में क्या करती हो,
बांटती हो। ठीक है, इस बॉल को दो बराबर भागों में बांटने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए इस बॉल का एक भाग ए है, एक भाग क्या है, बी है। ये क्या है, इसके अलग अलग पार्ट है, ए और बी। बस ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करो कि हमने यहां पे एक टॉर्च लिया, ध्यान से बस सुनना। हमने यहां पे एक टॉर्च लिया और उस टॉर्च को हमने क्या किया, ठीक है, एक टॉर्च लिया और उस टॉर्च को हमने बिल्कुल क्या किया, बीच वाली जो रेखा यहीं पे लाके रख दिया। एक टॉर्च लिया हमने और इस टॉर्च को बिल्कुल कहां रखा, बीच वाली रेखा पे रखा। ये मान लो फिगर आपका ये 1 है, ये मान लेते हैं 2 है और ये मान लीजिए 3 है। फिगर नंबर 2 में हमने क्या किया, टॉर्च को बिल्कुल बॉल के बीचों बीच रखा और टॉर्च को ऑन कर दिया। तो ऑन करोगे तो मुझे बताओ ए और बी दोनों को अलग अलग प्रकाश मिलेगा, सेम मिलेगा? दोनों को प्रकाश क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चलो पहला। दूसरा फिगर सपोज कीजिए हमने क्या किया, टॉर्च को उठा करके हमने ये जो आपका जो बीच की लाइन थी इसके हमने नॉर्थ में रख दिया। कहां रख दिया, और टॉर्च को ऑन कर दिया। बताओ ज्यादा प्रकाश ए को मिलेगा या बी को? क्लियर है आपका? उसी तरह हमने टॉर्च को उठा करके आपका बी वाले पोर्शन में रख दिया, ज्यादा प्रकाश बी को मिलेगा, ए को, बी को। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये जो बॉल है ये है हमारी पृथ्वी। कौन है ये? पृथ्वी। बीच वाली जो रेखा है ये इक्वेटर है। क्या है यार? इक्वेटर। और ये कौन है आपका? सन है या सूर्य है। अगर सूर्य, ध्यान से सुनना, अगर सूर्य बताओ इक्वेटर पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा, तो दोनों गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश क्या होगा? दोनों गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अगर सेम होगा तो आपका बताओ तापमान भी लगभग, तो तापमान अगर लगभग सेम होगा तो क्या सीजन में कोई चेंज होगा? नहीं होगा सीजन में चेंज। प्लस दोनों गोलार्ध में ए और बी में समान प्रकाश है, जितना ए में उतना कहां पे, बी में। तो दिन छोटा बड़ा होगा या बराबर होगा? ठीक है, आगे बढ़ो। मुझे बताओ दूसरे फिगर में सूर्य चला गया ए में। कहां चला गया? ए में। एक का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और बी का मतलब, तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा तो ए वाले पार्ट में प्रकाश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? प्रकाश अगर बढ़ जाएगा तो तापमान भी क्या होगा? तापमान अगर ज्यादा होगा तो मैं बोल सकता हूं ना कि गर्मी प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब देखो आपका ए नंबर फिगर में ये कहां पे, बी पर है, तो ज्यादा प्रकाश कहां मिलेगा? तो ए पे प्रकाश, तो तापमान, तापमान कम होगा तो कौन सा सीजन, कौन सा सीजन? ठंडी का मौसम, विंटर का सीजन होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं और इससे बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। ये सूर्य है। अब पृथ्वी की मैं 4 पोजीशन आपको दिखाऊंगा। समझिए, ये पृथ्वी की 4 पोजीशन है। ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये जो लाइन है ये कर्क है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर से यहां पे इक्वेटर है और ये जो लाइन है ये मकर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 4 पोजीशन है। ये आपका पोजीशन है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा फिर बनाएगा, 1 मिनट बस रुक जाओ। बस इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो। मैंने सन की लाइट को कुछ खींचा हुआ, इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो।
इस फिगर में सन की लाइट को मैंने सीधा कहां पे किया है, इस फिगर में सीधा कहां पे किया है, इस फिगर में सीधा कहां किया है, और इस फिगर में सीधा कहां किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई। अगर बताओ ये पृथ्वी ऐसे ना हो कि सीधा होती तो हर जगह प्रकाश तो क्या होता है, बराबर, लेकिन ये झुकी हुई है, तो कोई भाग दूर है तो कोई भाग क्या है, पास है। तो जो पास होगा वहां तो सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, सुनो, ये जो कंडीशन है ये है 21 की। ये जो कंडीशन है ये है 21 की। ये जो कंडीशन है ये है 23 की। और ये जो है आपका 22 की। ड्रॉ कीजिए, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हो गया? देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो 21 मार्च है ना, इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है इसे? इक्विनॉक्स, या हिंदी में इसे कहते हैं बिसुव। समझाऊंगा मैं, पहले बस नाम लिख रहा हूं आपका, इस फिगर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं पहले। 23 जो सितंबर होता है इसे भी कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, नॉक्स या बिसु कहा जाता है, बिसु। 21 जो जून है इसे कहा जाता है समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म आयनांत। समर सोल्स्टिस या ग्रीष्म आयनांत, इसे कहा जाता है शीत आयनांत, विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस या शीत आयनांत। शीत आयनांत। फिगर को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। नीतीश जी एक बात और बताइए, कहाँ गए? ये जो मैं इस पे लिखता हूँ सेव करते हैं कि नहीं? सेव करके ऐप पे डाल दिया कीजिए। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं, डाल दिया कीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया जी। अब इसी में से एक एक उठाऊंगा और एक एक उठा करके क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन टाइम आज का हो गया, 2:45 बज चुका है, टाइम आपको हो चुका है, आपको ब्रेक भी चाहिए। ठीक है, अगली क्लास भी है और प्लस मेरी तबीयत भी खराब है, तो इससे ज़्यादा अब नहीं। ठीक है ना? तो कल सेम टाइम पे मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे, और कल कोशिश किया जाएगा कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है ना? और सुनिए एक बात, कल कोशिश किया जाएगा कि इस टॉपिक को समाप्त कर दें, और प्लस परसों फ्राइडे है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक काम और किया जाए कि फ्राइडे, सुनो, फ्राइडे इस बार सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी, अगली बार जब सैटरडे संडे होगा तो मैं भी क्लास लूंगा, संडे को नहीं लेकिन सैटरडे को लूंगा। अब थोड़ा सुनो आपका, अगर ऐसा हो जाएगा तो एक बात हम करेंगे कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये जो टॉपिक है ये पढ़ाऊंगा। सैटरडे और संडे 2 दिन अगर क्लास लिया तो सैटरडे संडे मैपिंग करवाऊंगा। समझ रहे ना? आपका वो मैपिंग चलेगा आपका, क्योंकि मैपिंग से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो सैटरडे संडे आपका 2 दिन मैपिंग चलाऊंगा आपका, और मंडे से फ्राइडे हमारा क्या चलेगा, पूरा का पूरा ये टॉपिक चलेगा। ठीक है ना? कल मिलते हैं आप, ठीक ना? खुश रहा कीजिए। ठीक है,
मिलते हैं कल आप लोगों से। अर्थ रिवॉल्व